जय हो आसान माता की। राम राम भैया दीदी, आप सबन खमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम आसान माता के एक नई कहानी लेके आए हैं, तो आप लोग ध्यान पूर्वक कहानी सुने और अगर पसंद आवत एक लाइक जरूर कर दी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने कौनो नया वीडियो आवे तो नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग के पास पहुंचे। तो भैया दीदी कथा शुरू हो जात बा। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक बार प्रेम से बोला ओसान महारानी की जय। एक ठे होशियारपुर नाव गांव रहा। वह गांव में एक ठे किसान रहत रहा और किसान के पत्नी रहत रही। किसान के एक ठो 2 साल के बिटिया रही। किसान के चलता खाता परिवार रहा। बहुत अमीरों ना रहन, बहुत ज्यादा गरीबों ना रहन। 2 जून के रोटी दाल की व्यवस्था हो जात रही। जौन रहा जितना रहा वही उतने में किसान और किसान के पत्नी खुश रहत रहन। दोनों प्राणी बहुत अच्छे स्वभाव के रहन। उनके सबके अंदर न ईर्ष्या रहा, न द्वेष रहा, न जलन रहा और केहू के भी अच्छाई देख के जलत ना रहन कि केहू ऊंचे चला जात बा, आगे बढ़ जात बा तो उसे जलें। सबका देख के बल्कि खुश हो चला क्यों तो आगे बढ़त बा। और अगर केहू के मदद करे लायक रहे और उनके लगे मदद के लिए केहू आवे तो वे सब ओके मददो करत रहन। सेवा भाव रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। एक दिन अचानक किसान के पत्नी की तबीयत खराब भय और वह तबीयत के खराब भय में किसान के पत्नी के मृत्यु हो गए। और जब किसान के पत्नी की मृत्यु हो गई भाई किसान अकेले पड़ गए। एक तो मेहरारू के मरे के दुख उनके और दूसरे एक ठो बिटिया रही और बिटिया के देखभाल करे वाला क्यों ना रहा और घरे में रहे बिटिया के देखभाल करें कि बाहर जाए खेती किसानी करें। बड़े संकट में पड़े। तब उनका नात बात रिश्तेदार और जोन रहे नास पड़ोस के गाँव वाले समझायन कहन कि ऐसे करा तू एक ठे दूसर शादी कैला तो जब दूसर शादी कैले बा तो क्यों आई जाए तो तोहरे बेटियों के देखभाल कर दे और तोहरो घर फिर से बस जाए। वही तोहार उमरिए कौन बा। लेकिन किसान तैयार ना होत रहन। किसान कहन अगर हम दूसर शादी कैले दूसर मेहरारू आई जाए तो हमरे बिटिया को ना माने, सौतेला व्यवहार करे। सब कितनो समझाए सो ना मानेन। तब उनके एक ठो सढ़ुआइन रही। किसान जो रहन उनके एक ठो साली रही है। तो किसान के ससुर कहन कहन कि एस बा कि तू और कहूँ ना शादी करबा। सही कहा थे सौतेली महतारी आए भाई बिटिया के देखभाल ना करे। लेकिन जौन हमार छोटकी बिटिया बा तू ओसे शादी कैले बा, तू सग्गे मौसी है, वो तो देखभाल करबे करे तोहरे बिटिया का। तो जब सास ससुर समझाए और सब समझाए तो वह अपने सड़ुआइन से बियाह करे खातिर तैयार हो गए। सोचन भाई सही बात है, सड़ुआइन है और लड़किया बिटिया सगे मौसी है तो वो तो मनबे करे। महतारी मौसी बराबर होती मनई कहे बाग माई मरे मौसी जी है। तभी कुल सोच के वह अपन शादी कर लेहन। जब शादी कर लेहन तो जो वह आई तो शुरू शुरू में तो भाई मानत जानत रही, कुल चीज ठीक रहा, अच्छा रहा। लेकिन कुछ दिन बाद उनके एक थी बेटवा पैदा भय। जब उनके बेटवा पैदा हो गए तो अपने बेटवा के देखभाल में लगी रहें और वही बिजी रहें तब वही बिटिया के देखे भाल न करें। कुछ दिन और बीता, साल 2 साल तक थी उनकी बेटियों पैदा हो गए। तो जब उनके बेटियों पैदा हो गए तो उनके बेटवा बिटिया के दोनों शौक पूरी हो गए। तब वह अपने बड़ी बहन की बिटिया के एकदम न माने। अब ओकरे साथे वह सौतेला व्यवहार करे लागी। लेकिन वो बिटिया उनका अपने महतारिन की ना मानत रही। काहे से कि जैसे किसान के पत्नी पहले वाली रही तो वही स्वभाव कई बिटिया रही। एकदम बहुत अच्छी रही स्वभाव का और सबका आपन समझे, सबके सहायता करे, मदद करे, सबके सेवा करे और जैसे जैसे बड़ी होला पूजो पाठ में ओके बहुत मन लागत रहा। तो वो इतनी अच्छी रही कि अपने बापा से कुछ ना बतावे कि अबे हमरे साथे सौतेला व्यवहार करत ही। ऐसे ऐसे समय बीतत गए तो बिटिया बड़ी हो गई। जब बिटिया बड़ी हो गई तो किसान एक दिन कहन कि भाई अब बिटिया शादी के योग्य हो गई बा तो अब बिटिया के शादी कर दिया जाए। तो जो उनके महतारी रही कहीं हाँ शादी के योग्य तो हो गई बा, शादी तो कर दिया जाए। लेकिन जब शादी कर दिया जाए तो बिटिया जब चली जाए तो ओकरे पहले बेटवा के शादी करे के बा। काहे से बेटवा के शादी हो जाए तो घरे में एक थी पतोह आई जाए। काहे से हम सोचा था कि दोनों बिटिया के शादी एक साथे कर दिया जाए। एक साथे कही जाए, एक मड़े कही जाए तो खर्चो ज्यादा न लागे, खर्चा के बचत हो जाए। ऐसे रहे दुई दाएं होए तो खर्चा ज्यादा लागे। किसान कहन चला भाई यो ठीक बा। तो पहले वह बेटवा के बियाह कर देहन। जब बेटवा के बियाह हो गए तो घरे में एक ठू पतोह उनके आई गए। तो जौन पतोह आए ओसे और किसान के बड़की बिटिया जौन रही ओसे बहुत पटरी रहे। दोनों जनी ननद भौजाई में बहुत पटरी रहे। काहे से भाई बड़की बिटिया का स्वभाव इतना अच्छा रहा कि ओका सभे प्रेम करत रहा।
तो वो खाली उनके सौतेली महतारी के छोड़ के। तो उ जौन है उनसे अच्छे से रहे, अपने भौजाई के साथे कामे में हाथ बटावे और उनके साथे मदद करे काम धंधा करे में और बहुत अच्छे से बातचीत करे, अच्छा व्यवहार करे। ते नाते भाई उहो मानत जानत रही, जबकि उनके सगी भौजाई ना रही सौतेली। और जौन इनके छोटकी बिटिया रही, ई बहुत घमंडी रही और अपन हरदम भौजाई के ऊपर तान तोड़त रहे, हरदम कुछ उल्टा-पुल्टा बोलते रहे और घरे कामे में रच्चों हाथ ना बटावत रही, ना उनके कोनो मदद करे, खाली बस हरदम धौंस जमावे भौजाई के ऊपर। तो भाई भौजाई ऊपर से इतना बोले लेकिन अंदर से उ उनका ना मानत रही। तो जब घरे में पतोह आई गे, तब किसान कहेन कि अब तो पतोह आई घरे में, अब चला बिटियन के शादी भाई कह दिया जाए। तो उनके पत्नी कहीं कहीं हाँ शादी तो कई दा, लेकिन जौन तोहार बड़की बिटिया बाय ओका खाती बहुत हाई फाई घर न खोजा। कहे से बहुत हाई फाई घर खोजबा तो बहुत ज्यादा धन खर्च हो जाए, उतना धन बा नाय। एक बिटियल नाय बा, दुई दुई बिटिया हैं, दुइनों के शादी करे बा। ते नाते से ऐसन घर देखा जहाँ सस्ते में शादी हुई जाए। किसान कहे भाई चला ठीक बा, ठीक है कहा था। तो जब किसान कहन ठीक बा, तो वह भाई बड़ी खुश भई, चला हमार बात मान लहन। तब फिर कहा था कि लेकिन छोटकी बिटिया के शादी ऐसन जगह के है जहाँ कौनो चीज के कमी न रहे। कहे से तो तू जानते है कि तोहार छोटकी बिटिया जौन बा उ बहुत चंचल बा और बहुत ऐसो आराम के साथ रहे चाहत है, थोड़ पैसा में ओका खर्चा ना चलत। ते नाते ओका एक बहुत बढ़िया घर खोज के शादी के है जहाँ कौनो चीज के कमी न हो। भाई किसान कहन चला इहो ठीक बा। तो किसान दोनों बिटियन के अपन अपने हिसाब से अच्छा घर बर देख के शादी तय कर देहन। और जब सब दोनों जनी के बारात आए तो जौन बड़की बिटिया के विदाई केहन ओकरे साथे कुछ ना देहन दान दहेज, काहे से भाई वो मना के रही है। और जौन छोटकी बिटिया रही ओकरे साथे बहुत दान दहेज धन दौलत कुल दई के शादी केहन अच्छे घरे में। दोनों जनी अपने अपने ससुराल चली गई और दोनों जनी की शादी एक गाँव में भय रही। एक गाँव में भरे दोनों जने, लेकिन एक दूसरे के घरे आवत जात ना रही। काहे जौन छोटकी बिटिया रहा है वो तो घमंड में चूर रहा है, वो कहे हम काहे जाई छोट मने के घरे, उनके घरे उतना धन दौलत ना रहा, चलता खाता परिवार रहा, गरीब रही ऐसे। तो उन कहे कि हमार जौन उनके घरे जाब तो हमार तो हीन होए, एह नाते उनके घरे जाए ना और अपने घरे उनका बुलावे ना, अपने घरे उनका बुलावे कहे हम गरीबे उरीबे के अपने घरे में ना बुलाई। घमंडी रही ते नाते दोनों जनी एक दूसरे के घरे ना आवत जात रही। तो एक दिन के बात है कि जौन उनके छोटकी बिटिया रही किसान के, उनके यहाँ भजन कीर्तन का आयोजन रहा। तो भजन कीर्तन का आयोजन रहा, पूरे गांव को बुलाई, सारा गांव के औरतें न्योता दी सबका कि हमारे घरे भजन कीर्तन बा, सब आए। लेकिन अपने बहन के ना बुलाई, अपने बहन के नाते ना बुलाई कि गरीब है यहाँ हमार बेज्जती होए। तो जब उनका ना बुलाई जानत रहा सभे किनकर बहन है। तो जब गांव के औरतें सब जाए लागी तो उनसे कहे लागी कहीं कि का चलबू ना तोहरे बहन के यहाँ कीर्तन बा। तब वो कहे लागी कहीं हमें ना पता, हमें ना बुलाए हैं। तो जौन साथे के औरतें रही कहीं अरे भजन कीर्तन बा हमें बुलावे के ना देख जात और तोहरे अपने सगे बहन कहे हो सकत भुलाई गे हो, चला चल चला। तो उनके सबके कहे के वजह से वो उनके यहाँ भजन कीर्तन में पहुंच गई। जब वहाँ गई तो वह जब उनका बहन उन्हें देखे तो भाई ओकरे बहुत गुस्सा लाग, देखे तो सोचे न बुलाए न डुलाए इनका, ये आए के पहुंच गई। उनका बड़ा बुरा लागे नाते से उनके अपमानों की ही न, उनका बैठे कहीं न उठे कहीं कुछ ना। लेकिन तब वो बेचारी अपन सोचे भाई चला पूजा पाठ में आहे भजन कीर्तन होत बा, तो अपन बैठ गए। जब वहाँ बैठ गए भजन कीर्तन जब समाप्त हो गए, सबका प्रसाद बांटी, सब लइके गए पानी धानी पियाई, सबका नाश्ता पानी कराई, लेकिन अपने बहन को कुछ ना दी। जब उ चले लाग तो कहे कि हमहू प्रसादवा दे दात हमहू जाई, तो का प्रसादो ना दी, बहुत फटकार लगाई। वह शायद इतना कुछ बोली सब बैठा रहा ए नाते। और जब उ सब चला गए भाई और अपन प्रसाद जब मानी बहुत फटकार लगाई, कहीं पता ना कहाँ से तू आई गयो, तो का न बुलाए न डुलाए और अपने आप तू चली आओ के, तो का बुलाए राजो तू चली आओ है। आज के बाद से हमारे घरे कबो दिखाई जिन पर हुआ जो उनके मने में आए अपन खूब सुनाई। तो जब उनका छोट बहन इतना कुछ सुनाए सुनाए इतना बड़ा अपमान कहे तो बेचारी बहुत परेशान बा, बहुत दुखी है। अपने घरे आए तो केहू कुछ बताए ना, लेकिन दुखी तो बहुत रही, बनाए खियाए सबका, अपने परिवार सास ससुर का अपने पति का सबका खियाए बनाए। ओकरे बाद जौन है गए सोई गए चुपचाप से सोई गए। ओकरे बाद जब सबेर भगले दिन तब ओकरे मने सी बात ना निकलत रही, बहुत कष्टित रही। तब वो सोचे कि चली जाई अपने मायके, थोड़ा भाभी से अपने मिलब तो बातचीत करे तो थोड़ा सा मार मन हल्का हो जाए। तो अपने पति से कहेस कहेस कि हम अपने मायके जाए चाहत हई,
पता ना काहे हमार मन बहुत विचलित होत बा, हमार मन लागत ना बा, तो हम मैके जाए चाहत हई। तो उनके पति कहें ठीक बा चली जा। तो अपने पति से आज्ञा लिही, ओकरे बाद फिर अपने सासो ससुर से आज्ञा लिही। तो सास ससुर कहन ठीक बा चली जा। तो जब आज्ञा पाई गई तो अपन मैके के लिए तैयार हो गई और पैदल मैके जाए लागी। आधे रास्ता पहुंची तो वहीं एक थी नदी परत रही। वही नदी के लगे एक थी उनका कुटिया दिखाई पड़ी। तो वह कुटिया में एक जनी बूढ़ा माई बैठी रही। तो वह बूढ़ा माई एकदम जुलजुल भई रही, उनके बाल एकदम सफेद सफेद भा रहा, कुल उलझा उलझा रहा। और उनके गोड़े में घाव भा रहा, वह घाव में बहुत कीड़ा उड़ा रेंगत रहन। तो उनका जब देखी तो उनके बूढ़ा माई देखी उनका तो बुलावे लागी, कहीं ए बिटिया तनी हिया अवतुत कहीं का है मतवा। तो गई उनके लगे तो कहीं देखा हमार बार खुला बा, और हमार बार खुला वैसे हमें बड़ी तकलीफ होत बा, और हम बहुत पुरनिया हो गई, हम झाड़ बांध ना पावत हई, और हमरे गोड़े में देखा बहुत जबरदस्त घाव भबा, और इहो में कीड़ा उड़ा पड़ गए हैं कि हमरे बार ना हमार साफ सुथरा कई दे। का तू हमार साफ कई देबू, हमार बार बांध देबू। तो उन कहीं हाँ मतवा काहेन बांध देब, हम साफ कई देब। बहुत सबका सेवा भाव उनके अंदर रहबे किया, सबका सेवा वो करत रही। तो दीन दुखिया केहू के देखें तो सेवा करत रही। तो वह देखी भाई बूढ़ पुरनिया हई, परेशान हई, कहत हई तो लावा कई देही। तो उनकर जो घाव साफ की, घाव साफ कर उनके गोड़े में पट्टी बांधी, और उनके बार झाड़ी कंघी की बढ़िया से, उनके चोटी बनाई, सब कुछ कई दी। तब कहीं कि अब जाई मतवा। तो बूढ़ा माई कहीं कि हाँ बिटिया जा, लेकिन ये बतावा तू जात कहाँ हऊ पैदल। तो वह सब हाल बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात बा, हमार बहन ऐसे हमार अपमान की, और ओकरे वजह से हम बहुत कष्टित हई। तो हम सोचे जाई मैके हो आई, थोड़ा सा मन हल्का हो जाए। तो बूढ़ी माई कहीं अच्छा ठीक बा जा, लेकिन एक गिलास हमें पानी पियाए देबू। तो वह कहीं काहे न पियाए दे। तो गई उन्हें कुटिया में से एक गिलास पानी लेके आई और उनका पानी पियाई। ओकरे बाद फिर चल पड़ी अपने रास्ता। जब अपने मायके पहुंची तो उनके महतारी इतना खुश भई, लेकिन भौजाई बहुत खुश भय। देखते भरे में एकदम दौड़ी थरिया में पानी लेके गोड़ धोए हमार नंदा हैं, लेकिन कहीं बहनी तू काहे पैदल अकेले चली आओ, बताए हो तो भैया पठाई दे होई। तो कहीं नहीं भाभी ऐसन कोनो बात ना, बस तो से मिले के मन कहेस तब हम ऐसे चली आए। तो नंदो भौजाई आपस में एक दूसरे का हाल चाल पूछी, प्रेम से मिली गले, एक दिन रुकी। तो जब लौटे लागिन भाई नैहरे जात के खाली हाथे तावत ना। तब भौजाई उनका एक ठे साड़ी देहस, और वह साड़ी देहस तो अपन लइके वह चल पड़ी। जब चल पड़ी तो फिर आई हुई रास्ता कहीं। तो जहाँ वह नदी रही और जहाँ कुटिया में बूढ़ा मिली रही, तो फिर वह बूढ़ा बैठी रही। तो फिर देखी तो फिर बुलाई, कहीं ए बिटिया ए बिटिया। तो गई इनके लगे कहीं कि हाँ मतवा। तो कहीं तू वह बिटिया हऊ काल वाली ना जो हमार घाव वो साफ के रही और हमार बार बांधे रही। तो कहीं कि हाँ। तो कहीं कि देखा तू हमार घाव साफ क्यों, देखा हमार घाव कितना बढ़िया हो गए, अब एकदम ठीक हो गए, थोड़े बहुत बचा बा, और तू हमार बार और बांधू है, हमें बहुत अच्छा लाग। तो हमारे पास तो कुछ ज्यादा देख बा ना है, यह हम गंगा में से रोज बालू निकाल निकाल धरित है, यह बालू हम तुम्हें देत है, यह बालू तू ले जा। तब उन कहीं कि ठीक बा मतवा, आशीर्वाद में चाहे जवन तू दई देबू, हमरे लिए उ सोना बा। आपन आंचल उनकी ओर फैलाए दही, और ओकरे बाद जवन है उनके आंचल में रेत डार दही। और बड़े सम्मान से उ रेत लेके आई, ओका एक ठी कपड़ा में पोटली बांध के, और वहीं घरे में अंगना में एक कोने में धई दही। अब एक कोने मौका धई दही, ओकरे बाद साँझ हो रही घरे अपन पहुँचत पहुँचत बनाई खियाई काम की कुल अपना खाई। ओकरे बाद गई जो उन्हें सोई गई। जब सोई गई ओकरे बाद सवेरे जब उठी तो कहीं लावा झाड़ू वाड़ू मार ले भाई। जब झाड़ू लगावे लागी तो देखा थी जौने कोने में वो रेत धरे रही, वह कोने में एकदम सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कुल चीज के एकदम ढेर लाग रहा। जब ये सब देखी तो बहुत प्रसन्न भई और जान गई कि जोन मिली रही उ साधारण कोनो बूढ़ा माई नाय रही, उ जरूर कोनो देवी भगवती रही। तो सही में कोनो साधारण बूढ़ा माई नाय रही, उ रही औसान माता। औसान माता केहू कष्टित ना देख सकती, अगर इनका कष्ट रहा और ये सेवा भाव इनके अंदर रहा, निस्वार्थ सेवा भाव रहा, ते नाते इनके ऊपर औसान माता प्रसन्न भई।
और जब इनके पति देखेन कितना सबको ढेर लाग भय तो पूछे लागन कहे लागन तू काल गऊ तो नैहरे कहत रहू और का तू लइके लूट पाट के लइके कहाँ से लूट मार के लइके आए हो कुछ सज्जे इतना धन दौलत कहाँ से होई गए चोरी डकौती क्यों कहूँ का तो कहे लागी कहीं हम चोरी डकैती ना कहे है हम जात रहे ऐसे तो ऐसे बूढ़ा मिली रही उनके ऐसे सेवा वेवा कहे रहे और लौटानी हम ऐसे रेत दे रही वह रेत हम ही धई दे रहे और वह रात भरे कंदर में देखा ये सब सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात में बदल गए उनके पति देखें भाई यहाँ काल तो ना कुछ रहा ये अचानक से भय तो न जो है हाथ जोड़ेन और माता को प्रणाम कहेन और उनके सासु ससुर देखेन भाई तो प्रसन्न हो गए कि हमार पतो इतनी अच्छी बा इतना अच्छा कर्म बा एकरे कर्म के अनुसार भगवान भगवती साक्षात इनका देत हैं और बाहर उनका बहन जब सुनी कि हमरे बहन के घरे मारे धन दौलत आएगी सोना चांदी आएगी बा वही भाई वो अपन घर द्वार सब कुछ अच्छे से बनवाए ली सब कुछ होगी उनके फटाफट माता जेकरे ऊपर कृपा होत तब ओका कहूँ कोनो चीज की कमी थोड़ो रहा था तब उनके यहाँ सब कुछ हो गए अब बहनियों सुनी तो दौड़ी दौड़ी आई पूछे काहे सोनी सोचत रही कि हमसे आगे क्यों न रहा है और बहन तो हमार कतई हमसे आगे न रहा है और जब देखी कि इनके हमसे ज्यादा होई गए तो भाई उनके घबराई चढ़ी आई काहे लागी कहीं कि तोहकत गरीब रहा तू कैसे अमीर हो गऊ कहाँ से आएगी तोहरे लूट उट के लाऊ है का जल्दी बतावा ना हम पुलिस बुलाई तो कहीं चाहे पुलिस बुलावा चाहे जो का मन का है तो का बुलावा जेका भगवान देत हन छप्पर फाड़ के देत हन हमारे ऊपर भगवान के कृपा बा तो तू एका ना कम कह सकतू हम में गरीब रहा बा अमीर रहा बा ये सब भगवान देखी तब बहनियों फिर पूछे लगी तब बतावा कहाँ से तोहका कुल धन दौलत मिला तब कुल भाई बात बताई कहीं यह दिन तुम्हारा इतना अपमान क्यों हुई वजह से हम बहुत दुखी भय और करे नाते हम जात रहे अपने भाभी से मिले नहीं हरे तो रास्ता में ऐसे ऐसे बूढ़ा माए मिली रही और मतलब सारी बात बताई फिर वापसी में ऐसे हमारे दे रहे कुल कैसे काबा सारी बात बताई तब वो कहा थी तू हमारा अपमान करा तब छोटकी बहन कही जब अपमान करा बड़की बहन भाई कहे हम कबो केहू का अपमान ना कहे है हम तोहार अपमान कैसे करी हम अपमान ना करब तब दो तीन दाएं कही लेकिन भाई कहे भाई हम अपमान ना करब ना हम अपमान करे सीखे है ना हम करब तो चली गई अपने घरे गई तो अपने पति से कहा थी तू हमें मारा तब वो सोचा दे पगलाई गई का कहा थी का कहा था तू कहा थी नहीं तू हमें मारा तब वो समझ ना पावत वो कहा काहे दादा कहा था हमें मारा का बात है तब वो फिर वो कहते रह गई तोहरे समझ ना आवत बा कहा था हमें मारा तब वो करे गुस्सा लाग भाई मार दे सुनने चार झापड़ खींच के जब चार झापड़ खींच कर ने मारे तब रोवत गावत निकट पड़ी कहा था अब हम जाते ही नहीं हरे अपने जाते अपने भौजाई से मिले अब वो सब देखा था कहा थी बे समझ में ना आवत बा तब वो अपन नैहरे के रास्ता में चल पड़ी तो जैसे जैसे उनका मिली रही बूढ़ा माई नदी किनारे कुटिया में बैठी और घाव भा रहा तो वैसे उन्होंने मिली तो कहा था ये बिटिया कहीं का है तो कहा था तनी चली हो तू हमारी है बरवा बांध दे तू खुला बा हम बुढ़ापा है बांध जान ना पाई और हमरे गोड़वा में ये घाव भावा तन की साफ कर दे तू तो बड़ी जोर से बिगड़ गई कहीं तो का हम गोड़ साफ करे लायक दिखा था थोड़े किरोना बलबला थे छुआ बे ओका देखे घिना लागत बा हम वो आई जौन तोहार साफ करे जौन हमरे बीमारी हुई जाए इतना खलिया रही तोहार झाड़ बांध दे तनक के अपन चली गई नैहरे और नैहरे जब पहुंची महतारी बड़ी खुश हुए भाई तो महतारी से का झगड़ा लगाई कहा थी कि जौन भाभी हैं जब दीदी आ रही तो उनका मारे धन दौलत दे दिए हैं अब सास पतो हम झगड़ा लाग गए सास के कहा वक्त दे हो पतो कहा बनाई हम तो कुछ ना दे भाई हम तो खाली एक ठे साड़ी दीदी दे रहे और कुछ ना दे रहे अब वही झगड़ा लगा के निमकी ओकरे बाद फिर वापस आई जब वापस आवे लागी तो फिर वह बूढ़ा मिली फिर उन्हें बुलाई तो जब उन्हें फिर बुलाई सोची अब चली कहीं सौदाए उन्हें रेत दे रही कि जान हमहू गुहे रेतवे देखाती बुलावत हो और रेतवा लई जाओ तो हमारे घर हमारे धन दौलत हो जाए तो जब गई कहीं का है कहीं तू है काल वाली बिटिया हो ना तो कहीं हाँ तो कहीं हो आऊ नहीं है रे काऊ पाऊ तो कहीं पाए है जौन पाए है तो से का मतलब पाए तो बहुत कुछ रही भाई महतारी उनके बहन के तो उनके कुछ ना दे रही भौजाई खाली एक साड़ी दे रही लेकिन जब वो आवे लागी तो उनकर महतारी उनका जितना हो सका सोना चांदी रुपया पैसा कुल अपान उठा के उन्हें दे रही तो वे कहीं तो से का मतलब चाहे जौन हम पाए हुई तो कहीं चल चला ठीक बा जवन तू पाए हो है ये हमरे लगे थोर कर रेत बही गंगा में से निकारी थे लई हो ले जा तो कहीं ले आवा दे तो घिनात तो रही उनके लगे जात लेकिन भाई हम बचरे में लई ली हुई खाती तो गवाई रही
अचरे में लई ली, ले आई के अपन पोटली बनई जैसे जैसे उ केहे रही वैसे ले आ के अंगना में धई दी सोई। और सवेरे उठी जब झाड़ू लगावे गई देखा तहीं जहाँ उ पोटली धरी रही वहाँ सांप, गोजर, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा इतना गंदा गंदा सब वहीं बिलबिलात हैं। ही सब तो रहबे किया अचानक पता ना कैसे आग लाग और उनके पूरा घर जल के राख हो गए। जौन पहले के धन संपत्ति रही वो कुल जल गए। अब लागी रोए पीटे बिगड़े लागी हुई बहन के ऊपर की पुआ काजनी के यहाँ काव की कितना धन दौलत उन्हें मिल गया और हम झूठ मूठ कुल बताए दी। और हमारे घरे में काजनी कैसे कुल इतना कुल सांप गोजर बिच्छू आई गए ऊपर से अगियो लागे पूरा हमार जौन पहले के रहा वो जर बर गए। तब जे वह मौजूद रहा भाई आग लाग तो सभे दौरा तब कहे लाग की तोहरे कर्म का फल है। तू जौन घमंडी इतना हो इतना तू लालची हो केहू के मान सम्मान ना कर तू और ईर्ष्यालु हो सबके देखे तू जरत हो यही नाते यही करनी तोहरे ही फल है। और ओकरे अंदर सारी अच्छाई बह नाते भगवान ओका देहन आज के बाद से अपने आप में सुधार कैला। तो औसान माता जेकरे ऊपर प्रसन्न होती ओकरे ऊपर ऐसे प्रसन्न होती लेकिन जे गलत करत है ओकरे ऊपर ऐसे क्रोधितो होती ओका ऐसे दंड देती। तो एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय।